नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया जग। बिहार विधानसभा में हुई अव्यवस्था को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने लगातार सदन नहीं चलने दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष से शांतिपूर्वक और तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है वह बेहद शर्मनाक है और आज की घटना से सदन शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि सावन में इस पावन महीने में हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाई वीरेंद्र से भूल हुई है तो वो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, आप सुने उन्हें। राजनीति में और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है। सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए। जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का बात आगे भी जारी रहेगी। आप लोग की माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर है वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें।